हर श्वास के साथ ओम ओम का जाप। आओ, ये तो प्राणायाम तो आपको पता ही है, इसका अभ्यास भी करना, लेकिन अभी थोड़ी देर ध्यान कराएंगे ना आपको, तो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लीजिए। ध्यान से विलोम कर लेते हैं ना, तो श्वास के नियंत्रण से मन का अपने आप नियंत्रण हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। या तो हमारा मन क्षिप्त होता है, या तो मूड होता है, विक्षिप्त होता है, या एकाग्र या निरुद्ध। चित्त के 5 अवस्थाएं हैं, 5 स्टेजेस हैं, ये 5 स्टेज हैं, 5 अवस्थाएं हैं मन की, चित्त की। क्षिप्त चंचल मन, विक्षिप्त कभी शांत कभी अशांत, मूड कुछ सोचता ही नहीं है, क्षिप्त मूड, विक्षिप्त एकाग्र, मन शांत हो गया, फिर उसमें सत्य घटित होता है। और ये निरुद्ध में तो बस आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। इसी को कहते हैं योग, आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना। और परमात्मा के दिव्य ज्ञान से हमारा मस्तिष्क, परमात्मा के दिव्य प्रेम से हमारा हृदय, परमात्मा के दिव्य शक्ति सामर्थ्य से हमारा पूरा अस्तित्व भर जाता है। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ्य, दिव्य सुख, दिव्य शांति हमें मिल जाती है। यही तो योग है, आत्मा का परमात्मा के साथ योग। और परमात्मा की सारी दिव्यता हमारे भीतर घटित हो जाती है। आइए सीधे बैठो, अब थोड़ी देर यही करना है। लंबा बैठने का अभ्यास नहीं है ना आपका, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो चलो, तुम्हारी तकलीफ पहले दूर कर देते हैं। पैर सामने खोलो, ये भी अभ्यास। अभी आपको थोड़ा पैरों को हिला लो, सूक्ष्म व्यायाम करवा दे। देखो, अभी कह रहा था मैं आपको, योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाना। क्या जुड़ा हुआ नहीं है? पहले से भी जुड़ा हुआ है। आत्मा तो परमात्मा के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, आत्मा में ही परमात्मा है, दोनों अलग है ही नहीं। इसलिए स्थान की दूरी नहीं, किसकी दूरी है? ज्ञान की दूरी है। क्या है? किसकी दूरी है बोलो? ज्ञान की दूरी है। ओम ओम का नाम लो और मन को विषयों से थाम लो और हाथों से अच्छे काम करो, शुभ कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, पुरुषार्थ करो। बस यही योग है। शरीर, इंद्रियों और मन पर फिर काबू आ जाएगा। अभी तो हम शरीर, इंद्रिय और मन के अधीन है। अच्छा बताओ, जीतने में सुख है या हारने में? बोलो भाई, जोर से बोलो। जीतने में, विजय में सुख है, ये तो सब योद्धाओं को भी पता है और योगियों को भी पता है। हारने में सुख नहीं है। लेकिन हम जब आचरण में देखते हैं तब क्या हो जाता है? आदमी शरीर के सामने हार जाता है। बोले भाई, घुटनों से पराधीन हो गया, लाचार हो गया। शरीर से हारना नहीं है, इंद्रियों और मन से हारना समझ में तो आ जाती है कि भाई हारना नहीं है। लेकिन ये 2 इंच की जीभ जब थोड़ी सी रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई ज्यादा सी दिखे उसी में, बोलो जीभ के अधीन हो जाते हो कि नहीं? जीभ से हारते हो कि नहीं? उस हार में भी विजय मान लेते हैं, सुख मान लेते हैं। अरे भाई, हार मत। क्या करना है? जीतना है। किसको? इंद्रियों को, मन को। आदमी अपने बारे में तो हारता रहता है और बाहर जीतने की कोशिश करता रहता है। यही तो गड़बड़ है। तो आज से अपनी सेटिंग ठीक कर लो। अपने से हारना, बोलो, अपने से हारना।
अब बहुत से तो इसी में हारे पड़े, आगे हाथ लगाइयो और माथा घुटनों से लगाइयो। अब बहुत से तो इसी में हारे पड़े, बोले बाबा जी यहां से आगे नहीं जा रहा, बस इतना तो झुक गया, कोशिश करने पर इतना आ गया, अब ये माथा नहीं लग रहा। कुछ बनी बात? बोले बाबा ये शरीर से हार है तुम्हारी। करो ऐसे, फिर ऐसे। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो। सूक्ष्म है महात्मा का। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तन से मन से धन से हमेशा देश की सेवा उठाया कर, देश की सेवा उठाया कर। जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो। जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो। अरे दुखियों के संग प्यार हो, तुम तीन दुखों की हान करो। से ओम शुभ नाम लो। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से। खलक की सेवा करके मिलेगा अलग खलक के अंदर से। योग से जब ये अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो आत्मा सो परमात्मा हृदय देश में हृदय ऐसा आत्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो यंतरात्मा सदा जनानाम हृदय ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ। आत्मा में परमात्मा, लेकिन जैसे जो ग्लास होता है, दर्पण होता है, शीशे के ऊपर भी मैल आ जाए ना तो फिर उसमें अपनी ही सूरत अपनी ही मूर्त नजर नहीं आती। ऐसे ही जब अपने शरीर अपने इंद्रियों और अपने मन पर मैल होता है ना तो वो जो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का प्रेम
परमात्मा की शक्ति, सामर्थ्य, परमात्मा का सुख, परमात्मा का ऐश्वर्य दिखता नहीं है। इसलिए क्या करना? सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन। और ये मन मंदिर का मैल कैसे हटता है? बाहर तो झाड़ू लगा लेते हैं, उसकी साफ करने के बहुत से तरीके हैं। यह अंदर का मैल हटता है प्राणायाम से, ध्यान से, ज्ञान से, सत्कर्मों से, सेवा से। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, ध्यान से करना। हर सांस के साथ ओम का ध्यान, भगवान की शरणागति। खलक की सेवा करके मिलेगा अलग खलक के अंदर से, अलग खलक के अंदर से। खलक की सेवा करके मिलेगा अलग खलक के अंदर से, अलग खलक के अंदर से। वो क्या तुमसे दूर है, सब जग में भरपूर है। अरे वो क्या तुमसे दूर है, सब जग में भरपूर है। बस इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से लो, हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो। दुनिया के रोग भोग बस इनमें कोई सार नहीं। विषयों का विष खा के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं। है दुनिया के रोग भोग बस इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। विषयों का विष खा के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। अरे मिलने के लिए योग है, पर बाधक ये भोग है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक ये भोग है। जहाँ भोग वहाँ रोग है, नव प्राप्त वेद का ज्ञान करो। से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। से ओम शुभ नाम लो। भटकता है बन बन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। मिर्ग भटकता है वन वन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। कर टटोल घटपट को खोल, कर टटोल घटपट को खोल। ये सिर्फ ज्ञान की डोरे है, सिर्फ ज्ञान की डोरे है। 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। अरे 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। जाएगा जीव अकेला है, कभी मत झूठा अभिमान करो। ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम
विषयों से थाम लो, मन विषयों से थाम लो, मन विषयों से थाम लो, ओम का ही नाम लो। ऐसे ओम ओम का जाप करते हैं। इसको कहते हैं योग की भाषा में ओम का जप, प्राणायाम का तप। प्राण का तप सबसे बड़ा कहा है और ओम का जप सबसे बड़ा कहा है। तो ऐसे ही रुकना नहीं बीच में, लगातार ये ओंकार का जप, प्राणायाम का तप ऐसे चलता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तीनों प्राणायाम बड़े महत्वपूर्ण। और इसके बाद भ्रामरी उद्गीत करते हैं। 5 भी प्राणायाम कर लिए ना तो बेड़ा पार हो जाए। जिनका मन बहुत चंचल हो, मन शांत होता ही नहीं, एकाग्र होता ही नहीं, मन भगवान में लगता ही नहीं है, तो तीव्रता से प्राणायाम करो। बस ध्यान इतना है रखना जरूरी है कि जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी हो, उनको तेजी से नहीं करना। बाकी कुछ कहते नहीं जी क्या करें, मन भगवान में लगता ही नहीं, तो उसका एक उपाय तो यह है कि तीव्रता से, चाहे भस्त्रिका की ऐसे ऐसे करके देखो 1 मिनट, इतनी तेजी से करो गर्दन सीधी रहे। सबसे ज्यादा आकुंचन, प्रसारण, गति फेफड़े में होगी। चेहरा नहीं हिलेगा, चेहरा बिगड़ेगा नहीं। तीव्रता से करो, इतनी तेजी से करो, इतनी तेजी से करो, तो 1 मिनट में तो पसीना आ जाता है तीव्रता पूर्वक करते हैं। ऐसे करते हैं ना तो मुझे भी पसीना आ गया। कितनी देर में? 1 ही मिनट में। ऐसी प्रचंड ऊर्जा, इसको योग की भाषा में प्राणिक ऊर्जा, योगिक ऊर्जा, डिवाइन ओरा, उसको हिंदी में दिव्य आभा मंडल, अपने भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। कितनी देर में? 1 से 2 मिनट में मन एकदम शांत हो जाता है, पता ही नहीं लगता मन कहां खो गया। योग चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है। ऐसी कपालभाति भी तेजी से, लेकिन मैंने पहले ही मना किया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, ज्यादा कमजोरी हो तो तेजी से नहीं कर। हमारा मन 2 ही चीजें जानता है, या तो सोचना जानता है, और सोचना बंद हो जाए तो सोना जानता है। सोचना और सोना, इसके पार है समाधि, इसके पार है योग। प्राणायाम करने से सोचने और सोने के पार चले जाते हैं। इसी को कहते हैं निर्विचार हो जाते हैं, निर्विकार, निर्वैर, निर्द्वंद, निर्भय। ये बड़े बड़े शब्द हैं, सुने हैं आपने, लेकिन इसको अनुभव करोगे फिर आप, एक्सपीरियंस।
एक बात कॉमन है जो सबने सुनी हुई कि फला योगी ने, ऋषि मुनि ने, महापुरुष ने तप किया और उससे उसको शक्ति मिल गई, सिद्धि मिल गई, समाधि मिल गई। ये योग का तप है, ये प्राणायाम। फिर ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी। तो फिर अब देखो, मैं आपको ये ध्यान के उपाय बता रहा हूं। ज्ञान योग कहो, ध्यान योग कहो, एक ही बात है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, एक ही बात है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। योग की त्रिवेणी कही थी ना मैंने, सत्य, प्रेम, करुणा, योग की त्रिवेणी है। करना तो पड़ेगा, थोड़ी देर करो। आप तो बैठ जाते हो, बोले बाबा जी आपकी बात सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है, अच्छी बात अच्छी लगनी चाहिए। सुनो, ये भी एक बात और बता देता हूं। जब अच्छी बात अच्छी ना लगे और भाई बुरी बात बुरी ना लगे तो सोच लियो कि थारे बुरे दिन आ गए। जब अच्छी बात अच्छी ना लगे और बुरी बात बुरी ना लगे तो भाई फिर तो बुरे दिन है। बात अच्छी है, लेकिन योग करने की चीज है। इसलिए मैंने कहा सबसे बड़ा सत्य है जीवन का कर्म, आचरण, पुरुषार्थ, हार्डवर्क, मेहनत। भगवान ने दिव्य कर्म किया तो ये सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। हमने कर्म किया तो ये पतंजलि योगपीठ बन गई। हमने श्रद्धाचार्य वाक्शन जी ने कर्म किया तो पतंजलि योगपीठ बन गई। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का भारत का झंडा हमने पूरी दुनिया में गाड़ दिया। ये कर्म का परिणाम है, ये कर्म है, कर्म है और कुछ नहीं है साहब, कर्म है। और जो हम कर्म करते वो अनंत गुणा होकर के हमको ही मिलता है। जितना कर्म करते हैं उतना नहीं मिलता। 1 किलो सरसों का दाना बोया, आप में से बहुत से किसान परिवारों के बालक हैं यहां पर, और जो नहीं भी है उन्होंने भी खेती तो देखी है। आप लोग रहते कहां हो? खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों में, नदियों नालों में, यहीं तो रहते हो। 1 किलो सरसों डालते हैं खेत में भाई, 4 महीने के बाद कितनी होती है? करीब 1000 किलो। हमने बो रखी, हमको बताया। डाली कितनी? 1 किलो। हो गई कितनी? 1000 किलो। कितने दिन लगे? 4 महीने। जो हम कर्म करते हैं, खेती एक कर्म है, कृषि कर्म है भाई। ये सारी जिंदगी खेती है भाई, और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? तो बस इस खेती में गलत बीज मत डालियो। ना आहार का और ना, मैंने बोला था गलत आहार से क्या गड़बड़ हो जाएगा? स्ट्रक्चर। और गलत विचार से करेक्ट। भाई स्ट्रक्चर और करेक्ट को ठीक रखना है तो शुद्ध आहार लेना और शुद्ध विचार रखना, बस उद्धार हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। अरे बाबा जी इतनी सीधी सीधी बात है तो हमें पता ही नहीं था। इतना ही पता है और कुछ नहीं है। बाकी तो सब क्या है? करना है। क्या है बोलो? अब बताओ, ध्यान लगाने के लिए क्या करने की जरूरत है? बस ध्यान लगाने के लिए 3 ध्यान लगाने की बात है। बस जो कुछ है किसका है? भगवान का है। बस हो गया ध्यान। अब ये आदमी बावड़ा हो रखा, मेरे पास इतना ज्ञान, मेरे पास इतनी शक्ति, मेरे पास ये पावर है। तेरी फूक निकल जाएगी, फूकना पड़ेगा। पावर पावर कह रहा है। फूक निकली और फूकना पड़ेगा। भाई किसकी पावर है? सब परमात्मा की। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भाई कपालभाति करना पड़ेगा, प्राणायाम। बैठो, बस ध्यान लग गया। भाई भगवान को मान लिया, है ही वो। ना मानोगे तो भी आई। एक बार मैं अपने बापू को बापू नहीं मानता, बस पैदा तो उसे नहीं किया था, मत मान। चलो सीधे बैठो, चलो कपालभाति करो। देखो करते करते अपने आप ही ध्यान लग जाएगा। भगवान को मान लो, मानने से ध्यान लग जाता है, कपालभाति करने से ध्यान लग जाता है। करो, मैं भी कर रहा हूं।
बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको जान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। ओ प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। की शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला। नामी भक्तः प्रणश्यति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर एक की आत्मा में रहता हूं और उसको गलत काम करने से रोकता हूं। गलत काम जब भी हम करने की सोचते हैं तो अंदर में बैठा, आत्मा में बैठा परमात्मा हमको रोकता है और हर सत्य काम में उसका साथ देता हूं, उसको हिम्मत देता हूं, ताकत देता हूं, हौसला देता हूं, सद्ज्ञान, सद्विवेक, सद्प्रेरणा देता हूं। जो मेरी आज्ञा के अनुसार बरतते हैं, न में भक्ता प्रणश्यति, उनका कभी विनाश नहीं होता। वेद का मंत्र है, यदंगदास से तुमग्नि भद्रम करिष्यसि तवै तत्सत्य बन गिरा। ये भगवान के प्रति जो आश्वासन, भगवान का विधान है। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। जो भी भगवान के ज्ञान से, भगवान की प्रेरणा से युक्त होके भगवान